नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं फिर से आप सभी प्रभु प्रेमियों के लिए एक प्यारी सी कृष्ण कथा लेकर उपस्थित हूँ। तो चलिए बिना किसी देर के आज के प्रसंग का आनंद प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है जब किशोरी जी को यह पता चला कि कृष्ण तो पूरे गोकुल में माखन चोर कहलाते हैं। उन्हें इस बात पर बहुत बुरा लगा। श्री राधे ने कृष्ण को चोरी छोड़ देने का बहुत आग्रह किया, पर जब कन्हैया अपनी माता की नहीं सुनते तो भला वह राधा की कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने माखन चोरी की अपनी लीला को ठीक उसी प्रकार जारी रखा। एक दिन राधा रानी ने ठाकुर जी को सबक सिखाने के लिए उनसे रूठकर बैठ गई। कई दिन बीत गए पर वो कृष्ण से मिलने ही नहीं आई। जब ठाकुर जी को यह बात समझ में आई तो कृष्ण उन्हें मनाने गए, लेकिन वहाँ भी उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। पर कन्हैया कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने अपनी राधा को मनाने के लिए एक लीला रची। ब्रज में लीलिया गोदने वाली स्त्री को लालेहारन कहा जाता है, अर्थात अंग्रेजी में जिसे टैटू कहा जाता है। कृष्ण घूंघट ओढ़कर एक लालेहारन का भेष बनाकर बरसाने की गलियों में घूमने लगे। जब वो बरसाने की ऊंची अटरिया के नीचे आए तो आवाज देने लगे, मैं बड़ी दूर गांव से आई हूँ, देख तुम्हारी ऊंची अटारी, दीदार की मैं प्यासी हूँ, मुझे दर्शन दो हे वृषभानु दुलारी, हाथ जोड़ विनती करूं, अर्ज ये मान लो हमारी, आपकी गलन में गुहार करूं, लीलिया गुदवा लो प्यारी सी, बस यही तुमसे मनोहार करूं। जब किशोरी जी ने यह करुण पुकार सुनी तो तुरंत विशाखा सखी को भेजा और उस लालेहारन को बुलाने के लिए कहा। घूंघट में अपने मुंह को छिपाते हुए कृष्ण किशोरी जी के सामने पहुँचे और उनका हाथ पकड़कर बोले कि कहो सुकुमारी, तुम्हारे हाथ पे किसका नाम लिखूं? तो किशोरी जी ने उत्तर दिया कि केवल हाथ पर नहीं, मुझे तो पूरे श्रीअंग पर लीलिया गुदवाना है। और क्या लिखवाना है? किशोरी जी बता रही हैं, माथे पे मदन मोहन, पलकों पे पीताम्बरधारी, नासिका पे नटवर नागर, कपोलों पे कृष्ण मुरारी, अधरों पे अच्युत, गर्दन पे गोवर्धन धारी, कानों में केशव और भारी कुटी पे भुजाचार धारी, छाती पे छलिया चितचोर और कमर पे बंशी धारी, जंघाओं पे जनार्दन, उदर पे घनश्याम, गुदाओं पर ग्वाल, नाभि पे नागनथैया, बाहों पे लिख बनवारी, हथेली पे हलधर के भैया, नखों पे लिख नारायण, पैरों पे जग पालनहारी, चरणों में चोर माखन का, मन में मोर मुकुटधारी, नैनों में तू गोद दे, नंद नंदन की सूरत प्यारी, और रोम रोम पे मेरे लिख दे, रसिया रणछोर वो रास बिहारी। जब ठाकुर जी ने सुना कि राधा अपने रोम रोम पे मेरा नाम लिखवाना चाहती है तो खुशी से बौरा गए प्रभु। उन्हें अपनी सुध न रही, वो भूल गए कि वो एक लालेहारन के वेश में बरसाने के महल में राधा के सामने ही बैठे हैं। वो खड़े होकर जोर जोर से नाचने लगे और उछलने लगे। उनके इस व्यवहार से किशोरी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस लालेहारन को क्या हो गया, और तभी उनका घूंघट गिर गया और ललिता सखी ने उनकी सांवरी सूरत का दर्शन हो गया और वो जोर से बोल उठी कि ये तो वही बांके बिहारी ही है। अपने प्रेम के इजहार पर किशोरी जी बहुत लज्जित हो गई और अब उनके पास कृष्ण को क्षमा करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता न था। उधर ठाकुर भी किशोरी का अपने प्रति अपार प्रेम जानकर गदगद हो गए। तो ये थी उस पवित्र लीले की पावन लीला। हम आशा करते हैं कि आपको इस लीला का विवरण पढ़ने में आनंद आया होगा और आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। अगर आप सभी को यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, जो बिल्कुल निःशुल्क है। तो चलिए आज के प्रसंग को यही विराम देते हैं। पुनः आपसे मिलेंगे एक और खूबसूरत प्रसंग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।